ठीक है आप पर इसको सो एडमिशन मेथड बाय different डिफरेंशिएशन एडमिशन मेथड ना ये करें तुम क्वेश्चन आया सुन एडमिशन मेथड is चला सेकंड लिख लो second addition method should find the differential coefficient. Question लेशन में रहा है ना? तो लग भी थोड़ा बहुत वैसे भी understand. Find the differential coefficient. DC लग differential coefficient. चलिए ब्लैक शॉर्ट्स में तो जो बराबर. Find the differential coefficient of राशि का साइन आज क्या लिखो? cos x by ab initio method ठीक है आवाज नहीं क्यों तस्वीर टॉप के में ना रात बार बार सुनो स्टेप कुछ तो इस थाम यार बाकी असली डिफरेंशिएशन है शुरू ठीक है डिफरेंशिएशन की बात है शुरू क्या उस से सॉल्यूशन में क्या है लिखो ना स्टार्ट्स बड़ा सो फंक्शन को है cos x क्या ठीक फंक्शन से cos x तेरे को कौन इस फंक्शन से independent variable y is equal to cos x क्या ठीक cos x what are first equation first y is dependent variable over x dependent variable x ठीक है चलो important चीज़ पता है इंसान फंक्शन को असली मशीन को ना मशीन से प्रोसेस करा क्या करा प्रोसेस मीन तो चेंज हो क्या चेंज ही एक्सेस में देते वाई एस में कहाँ से चेंज एक्सेस में देते वाई एस देखो यार बिल्कुल स्टेप डायरेक्ट चुन मसला कहीं स्टेप डायरेक्ट लेकिन मसला कहीं मसला शो ये साथ हम तो फिजिक्स अंदर है चुना वो इन फिजिक्स ना हो चाटी ये फिजिक्स अंदर वो चुना तो वही आज डेफिनेशन तक तो गश पता वुन तक आसान ज फंक्शन आसान ज वेरिएबल आसान तमन पैटर्न शु फोकस करो चाटी इसलिए ये चीज वना बताओ फंक्शन क्या यम सातन फंक्शन प्रोसेस गसे फंक्शन मॉनिटर गसे तम सातन चेंज हो चाहे चेंज हो उसमें चौपन जाए और यम सातन कंप्यूटर्स पे बेहन कंप्यूटर के हम जब बैठते हैं यहाँ से कुछ क्या वर्क करते हैं चाटी 2+2 आवाज में अंदर से प्रोसेस होता है चेंज आती है ठीक है यार वो उसको फंक्शन कहलाते हैं उसको रियल सेंसेस में यहाँ से हम देते हैं कुछ वेरिएबल में हाँ नोटेशन y इज द नोटेशन ऑफ ए फंक्शन डिपेंडेंट अपॉन x ठीक है तो y में ये चेंज मैं पूछा रहा y में क्या चेंज ही del x होता ही del x del मींस चेंज है ना ठीक स्मॉल चेंज इन x और y में क्या आएगी del y क्लियर दोनों में चेंज आएगी चेंज में रात इस ऐड करा क्या करा ऐड से गड़ा से ऐड ये डिक्रीज भी हो जाएगी क्या ठीक आवाज समझ तो बहरहाल हम ये लेट del x and रात की स्टेप्स del y be the small change in x and y clear अच्छा अब का समझ x के अंदर जो चेंज आए उसको del x से लिखते हैं y के अंदर जो चेंज आए उसको del y क्लियर शाबाश तो therefore सेकंड फर्स्ट क्या बन y क्या बनती y प्लस del बना चेंज ऐड होगी ना ठीक है इज इक्वल टू cos ऑफ x प्लस del x और क्लियर एंगल बनेगा ना तो अलग लिखिए del x अलग नहीं लिखना है ठीक है इसको इसके साथ लेना तो इक्वेशन सेकंड में separating one from अब थर्ड स्टेप फर्स्ट स्टेप होता है इक्वेशन को किसी के बराबर करना ठीक है y आप t भी लिख सकते हो आवाज में s भी लिख सकते हो आपकी मर्जी जैसे एक रिलेशन है आपको ऐसे s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर दिस इज द फंक्शन रिलेशन y है ना ठीक यहाँ से डिपेंडेंट है ठीक है दिस इज द डिस्प्लेसमेंट दिस दैट ये में गई फंक्शन आवाज समझ इतने का मतलब है क्या इस क्वेश्चन नहीं इसको फिजिक्स में ये अप्लाई होता है यहाँ देखो तो ये चेंज जब आएगी इसके बाद आपको सब्ट्रैक्ट करना क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना
मैं हूं ना, बस ये एग्जाम बेसिक तक 11th का एग्जाम हो जाएगा, फिर इसकी जरूरत ही नहीं। अब समझ, असल चीज जो है वो क्या याद रखना है आपको, इसका प्रोसीजर, डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखो ये क्या बनता है यहाँ पर, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, फर्स्ट को सेकंड से, हाँ पहले लिखेंगे सेकंड, क्योंकि वो वो माइनस करना है ना, पहले क्या लिखेंगे, ये वाई, ये लिखेंगे वाई प्लस डेल वाई, माइनस क्या होगा, माइनस वाई बनेगा। फिर इसका कॉस ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस कॉस एक्स, क्लियर हो गया, ठीक है। कैंसल कुछ, हाँ कैंसल वाई और वाई, वहां से क्या बच गया, डेल वाई इक्वल है ना, ठीक, कॉस ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स, है ना, ठीक। बताओ यहाँ पर कोई प्रॉब्लम, हाँ देखो ये नोट कर आराम से देखो, लिखा। अब देखो मैंने कहा था आपको कि जब ये दो स्टेप्स होते हैं, फिर यहाँ पर देख लो कोई फार्मूला बनता है ना, ये बन गया फार्मूला। देखो मैथ्स फॉर्म फिर से रिपीट करता हूँ, मैथ्स फॉर्म के फार्मूला होते हैं, ठीक है। दिस इज इन ट्राइगोनोमेट्री, ठीक है। ट्राइगोनोमेट्री में ये फुल वहाँ पर है, यहाँ पर आपको याद रखना है, ठीक है। बीच सो मकसद से आपको जो फार्मूला होता है माइंड सेट्स में बड़ी ठीक फंक्शन प्रोसीजर मुझे प्रूव करूँ, वहां से लगाना होता है। तो ये होगा आपका फॉर्मूला, ये देखो जो मैंने अंडरलाइन किया ना, कॉस ए पूरा एंगल है, ये ए कॉस ए और एक्स क्या बनेगा, कॉस बी, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए माइनस राहत गया साइन स्मॉल, साइन ए माइनस साइन, यहाँ पर क्या होगा, कॉस ए माइनस कॉस बी, ठीक है। यहाँ पर जहन लगाना, जब भी सब्ट्रैक्ट करते हो उसके बाद जो स्टेप आता है, उस स्टेप में आपको देखना है कि फार्मूला कोई बनता है ना। फिर फार्मूला को थोड़ा बहुत अप्लाई करना है, सॉल्व करना है, फिर तीसरा स्टेप, उसके बाद चौथा स्टेप और पांचवा स्टेप हो गया, है ना, ठीक। ये 5 स्टेप का क्वेश्चन था। तो बड़ा ध्यान देखो, फार्मूला बन गया हमारे पास cos a माइनस cos b आया ना। अब cos a माइनस cos b किसके बराबर होता है, वो मैं यहाँ पर लिखूंगा, आप इसको नोट करोगे, ठीक है। देखो हम लिखिए यहाँ पर यूज cos a माइनस cos b, ठीक है, cos a माइनस। फिलहाल आप याद रखो, मैथमेटिक्स वाले याद रखेंगे, मेडिकल वाले भी याद रखेंगे, क्योंकि हमें ट्राइगोनोमेट्री फिजिक्स में भी पढ़नी है। आवाज समझ, इनको वहां पर दिखाना है, लेकिन उतना डीप नहीं पढ़ना है। इस असम बराबर -2, कैसा, -2 साइन ऑफ a प्लस b डिवाइडेड बाय 2, क्लियर। देखो -2 साइन a प्लस b डिवाइडेड बाय 2, एंगल 2 को क्या करना है,
ऐड ये जो 2 है ये एंगल को डिवाइड में, ठीक है, ये पूरा फंक्शन इज डिवाइड, ये 2 है ये पूरी फंक्शन को मल्टीप्लाइड में इनटू है cos a माइनस b डिवाइडेड बाय, है ना, ठीक, इजी फॉर्मूला है, ज्यादा टफ भी नहीं, ठीक है, -2 sin a प्लस b डिवाइड बाय 2 cos a माइनस b डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है, देखो क्या बनेगा, देयरफॉर a बनेगा डेल y इक्वल, देखो cos a माइनस b किसके बराबर है, -2 लिखेंगे ना, फॉर्मूला के हिसाब से चलो, फिर साइन ऑफ, हाँ, अंदर a के बदले क्या बात, x प्लस डेल x माइनस प्लस सॉरी प्लस x है ना, क्यों x, a प्लस b, यहाँ पर है ना a प्लस b, a के बदले पूरा b के बदले b डिवाइडेड बाय 2 आया, इनटू फिर क्या cos a माइनस b, a तो ये है x प्लस डेल x माइनस x डिवाइडेड बाय, हो गया, ठीक है, अब देखो थोड़ा एंगल को ऐड करो, ये x यहाँ पर चला गया, ठीक है, यहाँ देखो ये बनेगा आपका डेल y इक्वल टू -2 साइन, हाँ ऊपर आएगा 2x प्लस डेल x होल डिवाइड 2 मल्टीप्लाइड में क्या आएगा cos ऑफ डेल x डिवाइडेड बाय 2 आया, कितने स्टेप हो गए, तीसरा, मैंने 3 स्टेप, वन स्टेप को राइटिंग द इक्वेशन y इज इक्वल टू फंक्शन होगी साइन cos, उसके बाद क्या करना है इंक्रीमेंट करना, उसके बाद देखना है कुछ फार्मूला, अब तीसरा फार्मूला, तीसरा स्टेप ये लिखा था, ठीक है, यहाँ देखो इसके बाद डेल x डिवाइड करना, यहाँ से भी यहाँ से, ठीक, क्योंकि अब बोलोगे डेल x क्यों डिवाइड करते, y में तब चेंज आएगी, y की चेंज विद रेस्पेक्ट x, इसलिए हम डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय, ठीक है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल x, क्या डिवाइड करेंगे डेल x, है ना, ठीक, हाँ यहाँ पर देखो ये क्या बनेगा डेल y डिवाइड बाय डेल x इक्वल -2 साइन 2x प्लस डेल x डिवाइडेड बाय 2, हाँ मल्टीप्लाई में क्या आएगा cos ऑफ डेल x डिवाइड बाय 2, है ना, ठीक, चलो होल डिवाइड में लिखेंगे क्या डेल x, क्लियर हो गया, ठीक है, अब देखो एक स्टेप में यहाँ पर लिखता हूँ, ये 2 हेरिमिस फंक्शन है मल्टीप्लाई में अगर कैसे डिवाइड, वो आपको पता है ना, देखो ऐसे अगर फंक्शन होगी, फिर से दिखाता हूँ a डिवाइडेड बाय b, है ना, ठीक, नीचे होगा p डिवाइडेड बाय q, है ना, शेयर डिवाइड ps, अगर ये और खाली का किस मल्टीप्लाई कैसे ना, ये मल्टीप्लाई चला, ऐसे यहाँ पर 2 यहाँ पर मल्टीप्लाइड में ये 2 माइनस को वहां ही रखेंगे, 2 क्या कैसे डिवाइड कैसे ना माइनस फंक्शन, उन सारी क्या है सुनो, देखो मैं ओतुश में उनमें तुम स्पेशल लिमिट छा, स्पेशल लिमिट डेल लिमिट x टेंड्स टू 0 sin थीटा डिवाइड बाय sin x डिवाइड बाय cos x, किसके बराबर होता है, वो 1 के बराबर होता है ना, यहाँ पर एंगल क्या है डेल x डिवाइड बाय 2, यहाँ पर क्या एंगल था ये आप 2 तरह डिवाइड बना एंगल से ये टर्म 1 के बराबर आएगा, है ना, लिमिट में फिर ये बचती है ना, इसलिए इसको यहाँ नीचे लगा, अब समझ, इसको याद रखना, इस स्टेप को नोट करना कि आपको जहन लगाना है कि यहाँ पर एंगल क्या डेल x डिवाइड बाय 2, इसके नीचे भी यही होना चाहिए, नीचे तो डेल x है लेकिन 2 हमारे पास यहाँ है, ये मल्टीप्लाइड में ये नीचे चला जाएगा तो डिवाइड में आएगा, इसलिए ये स्टेप में यहाँ पर लिखता हूँ डेल y डिवाइड बाय डेल x इक्वल, है ना, ठीक, माइनस अपनी जगह रखेंगे साइन 2x प्लस डेल x होल डिवाइड बाय 2, है ना, वहां से क्या आएगा cos ऑफ डेल x डिवाइड बाय 2, नीचे क्या आएगा डेल x डिवाइड बाय 2 आया, हाँ पॉइंट तो सारी इच्छा यथ डिवाइड इस दोनों नहीं डिवाइड, आवाज में यथ से था क्या ना, यह से आप तो नहीं फर्क क्योंकि ये मल्टीप्लाइड में है ना, ठीक, ये मल्टी अगर मज आसे प्लस या माइनस तेल यह तो दिन डिवाइड अलग वो तो दिन डिवाइड अलग, आवा समझ, ये याद रखना, दिस इज द बेसिक टर्मिनोलॉजी, अगर प्लस होगा या बीच में या माइनस होगा तो ये जो नीचे टर्म है ये इसको भी लगाना था और इसको भी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाइड में चाहे इसके साथ रखो या इसके साथ रखो, ठीक, तो मगर वनकस जरूरत क्वेश्चन नहीं वो हम यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, इसके साथ रखेंगे, तो लिखिए तो येता है, आप लिमिट लगाएंगे बस स्टेप 2 आएंगे, आराम से
हो गया। अब देखो आप लिमिट लगाएंगे, ठीक है। डेल एक्स जो है ना लिमिट, आपको पता है कि जो डेल एक्स के अंदर चेंज आते हैं वो बहुत स्मॉल चेंज होते हैं, है ना, ठीक। कितनी स्मॉल होते हैं? 0 के बराबर, करीब करीब। 0 नहीं होता है, 0 के करीब करीब चेंज होती है ना, ठीक। हम ये अप्लाई लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, नीचे लिखता हूँ, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिखा। अप्लाई लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, है ना, ठीक। तो यहाँ पर देखो इस सेटअप में क्या बनेगा, ये दोनों तरफ लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, साथ में क्या है डेल वाई डेल एक्स, लिमिट फंक्शन को लगता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, माइनस को बाहर ही रखेंगे, ठीक। ये बनेगा लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, क्लियर, ठीक है। तो फंक्शन क्या है साइन ऑफ 2x प्लस डेल एक्स डिवाइडेड बाई 2। देखो दो फंक्शंस है ना, आवाज समझ। एक रूल आपको थोड़ा बहुत पता है आपको, अगर आपको ये 2 है, अंदर होगा a इंटू बी, क्या होगा रूल क्या होगा, 2 तो मल्टीप्लाई 2 इंटू a इंटू 2 इंटू बी, ऐसे है ना, दोनों नहीं मल्टीप्लाई। इसलिए यहाँ पर भी लिमिट लगाएंगे, इस फंक्शन को भी लगेगा इस फंक्शन, है ना, ठीक। हाँ, तो इसलिए मैं अलग अलग इसको लिमिट लिखता हूँ। ये इनटू में आएगा लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, अंदर क्या रहा कॉस ऑफ डेल एक्स डिवाइड बाई 2, नीचे क्या है डेल एक्स डिवाइड बाई 2, क्लियर। बताओ ये टर्म किसके बराबर आएगी, लिखना उधर लिमिट है, हमने लिखा था लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 cos थीटा cos x डिवाइड बाय x, किसके बराबर होता है 1 के बराबर, है ना, ठीक। गोवा क्लियर। ये टर्म किसके बराबर 1। इस टर्म में जहां पर भी डेल x है वहां पर क्या लिखेंगे 0, ठीक है। तो क्योंकि वो फार्मूला बनता है, ये शकायत लिखे डेल x लगाओ 0, मगर ये बने ना फार्मूला, क्योंकि दिस इज प्रूव, है ना, ठीक। ये प्रूव करके ये 1 के बराबर, किसके बराबर 1 के बराबर, हाँ कुछ बचे 60 का बचा, ठीक है। बताओ ये किसके बराबर बनता है, ये बनता है dy बाय, क्लियर।
किसके बराबर? क्लियर? अब बताओ कि dy by dx कैसे बनता है ना? ठीक, ये स्मॉल चेंज बनती है ना? ठीक, दिस इज एवरेज चेंज। क्या होती है? दिस इज स्मॉल इंस्टेंटेनियस चेंज, है ना? ठीक, देखो ये माइनस अपनी जगह है। अब लगाओ, अब लिमिट नहीं लिखना, अब लिमिट अप्लाई करना है। क्या करना है? कौन सा लिमिट? जहां पर डेल एक्स है वहां पर क्या लगाएंगे? 0। तो क्या बनता है अंदर? साइन 2x प्लस 0 डिवाइड बाई 2, है ना? ठीक, तो ये टर्म किसके बराबर है? 1 के बराबर, क्योंकि फॉर्मूला है बिकॉज लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x डिवाइड बाई x किसके बराबर है? दिखाया था ना मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बनेगा? d, y का वैल्यू क्या है? ऊपर फर्स्ट में देखो, y कुछ फंक्शन है cos x, है ना? y इक्वल डिवाइड बाई क्या चीज? dx। इसका मतलब ये है, इसको रीड ऐसे करते हैं, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ cos x विद रेस्पेक्ट x इज इक्वल किसके बराबर आएगा? माइनस साइन 2 तो 2 क्या बेटा हो गया? cos का क्या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट? माइनस साइन, हो गया? ठीक है, लिखो। टॉक मच इजी है, थोड़ा प्रैक्टिस करनी है। वालेकुम सलाम। मैं ठीक है। हाँ वन आई की बात हो गई। अच्छा आओ समझ बेपरवा कितनी है? ठीक, आवाज समझ में आ गया? ठीक है।